नमस्कार, मैं प्रवीण सिटी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और आइए खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। जमशेदपुर के बाराद्वारी देवनगर में गैस रिसाव से लगी भीषण आग, 2 दर्जन से अधिक घर जलकर खाक। 19 अगस्त को जमशेदपुर में मोमेंटम झारखंड की ओर से आयोजित होगा कार्यक्रम, उपायुक्त ने लिया तैयारी का जायजा। राज्य के खेल मंत्री ने की घोषणा, पेंशन योजना के जरिए सुधारी जाएगी कलाकारों की स्थिति। और सरायकेला के आदित्यपुर नगर निगम में 4 महीने से नहीं हुई बोर्ड की बैठक, विकास कार्य अवरुद्ध। और अब खबर विस्तार से, और खबरों की शुरुआत करते हैं जमशेदपुर से। जमशेदपुर के देवनगर स्थित गांधी कुष्ठ आश्रम में गैस रिसाव होने के कारण कुष्ठ आश्रम जलकर राख हो गया, जहां आग की चपेट में आने से 2 एजेंसी कर्मी झुलस गए। दोनों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उज्ज्वला योजना के तहत शुक्रवार को देवनगर स्थित गांधी कुष्ठ आश्रम में इंडियन ऑयल एजेंसी के कर्मी गैस कनेक्शन और गैस सिलेंडर बांटने पहुंचे थे। इस दौरान गैस सिलेंडर लीक हो गया और देखते देखते कुष्ठ आश्रम में आग लग गई। आश्रम पूरी तरह जलकर राख हो गया और 2 कर्मी झुलस गए। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की 4 दमकल मौके पर पहुंची, जहां स्थानीय लोगों की सहायता से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इधर घटना की खबर मिलते ही डीसी, एसडीओ व अन्य अधिकारी मौका वारदात पर पहुंचे। डीसी अमित कुमार ने मीडिया को बताया, झुलसे 2 कर्मियों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है तथा प्रभावित परिवारों को सामुदायिक भवन में शिफ्ट करवाया गया है। उन्होंने कहा, क्षति का आंकलन किया जाएगा और प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा। इला देवनगर है। अच्छा। राजेंद्र आश्रम। अच्छा। इधर गैस का जो देता है इंडियन गैस का, जो यहाँ पर देता है कनेक्शन, जो आया था देने उज्ज्वला योजना वाला जो गैस नहीं है उसी तरफ से आया था। तो गैस का सिलेक्शन गैस को देते देते घर में जैसे फिटिंग किया ना गैस को, तो उसी में आग लग गया। जो देने वाला आया तो वो भी पूरा तरीका से जल गया, जख्मी हो गया, हल्का पूरा टेप का जल गया। बस इसी तरह से आग लग गया। किसके घर में देने आया था गैस सिलेंडर? कितना? 20-25 घर होगा लगभग। पूरा जल गया? पूरा टोटल घर जल गया पूरा। ये मैंने आश्रम है, ये पटेल आश्रम है, जैसे देवनगर में सब आश्रम है ना, ये पटेल आश्रम पूरा जल गया। देवनगर के कुष्ठ आश्रम में यहाँ पर उज्ज्वला योजना अंतर्गत जो है वो गैस कनेक्शन के लिए इंडियन कंपनी से कर्मी आए हुए थे और गैस कनेक्शन के दौरान में यहाँ पर आग लगी है, जिसके कारण से ऊपर के कुछ घर जो है वो प्रभावित हुए हैं। स्थानीय लोगों की मदद से और यहाँ पर पूरी तरह से जो प्रशासन की टीम है वो सभी बस्ती वासियों को सेफली जो है वो इवैक्यूएट करने में सफल रही है। साथ ही साथ जो कर्मी थे इंडियन गैस एजेंसी के, उनके 2 कर्मी जो है वो घायल हुए हैं, जिनको एमजीएम अस्पताल जो है वो भर्ती कराया गया। अभी सभी जो परिवार हैं वो इस बस्ती के वो सुरक्षित हैं, किसी को कोई जो है वो चोट और जो है वो कोई कितने घर जले? अभी आकलन इसका जो है वो प्रारंभिक आकलन किया जा रहा है। और झारखंड सरकार द्वारा कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में अपना जीवन समर्पित करने वाले कलाकारों को पेंशन योजना से जोड़कर उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास किया जाएगा, घोषणा मंत्री अमर बाउरी ने की। जमशेदपुर दौरे पर पहुंचे झारखंड सरकार में कला एवं संस्कृति खेल विभाग के मंत्री अमर बाउरी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उनके विभाग द्वारा पूरे राज्य में कला और संस्कृति से जुड़े कलाकारों का ब्यौरा मांगा गया है ताकि उन्हें पेंशन योजना से जोड़कर उनकी स्थिति सुधारी जा सके। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार ने यह निर्णय लिया है जिसे आगामी 15 अगस्त से लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना से रंगमंच के क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों को एक नई ऊर्जा प्रदान होगी। जो कि कलाकारों के लिए हम लोगों ने उनके आई कार्ड और उनकी पेंशन की योजना बनाई है और बहुत जल्दी उनको पेंशन के लिए चिन्हित करने का कार्यक्रम हम लोगों ने चालू किया है, शुरू किया है। वैसे तमाम कलाकार जो आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं उनको हम लोग पेंशन देंगे। कितने लोगों को लाभान्वित किया जाएगा सर? पहले इसी वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने बजट अलॉट करके रखा है। और जमशेदपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन कर भारतीय स्काउट और गाइड पूर्वी सिंहभूम शाखा के नए सत्र की शुरुआत शुक्रवार से हो गई। इसमें 82 स्कूलों के 5000 से अधिक छात्र छात्राएं प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इसमें बतौर मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के मंत्री अमर बाउरी उपस्थित रहे।
साक्षी आमबगान स्थित स्काउट एंड गाइड कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि झारखंड सरकार में कला एवं संस्कृति खेल विभाग के मंत्री अमर बाउरी के अलावे स्काउट एंड गाइड के कई पदाधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से हुई। इस दौरान छात्राओं के द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर प्रशिक्षण प्राप्त करने आए छात्र छात्राओं को मंत्री अमर बाउरी ने संबोधित करते हुए कहा कि उनके जीवन की सफलता की कहानी स्काउट एंड गाइड से जुड़ी है, जहां से उन्होंने अनुशासन सीखकर अपने जीवन को सफल किया है। वहीं इन्होंने अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप भी प्रशिक्षण लेकर अनुशासन और सेवा भावना सीखें, ताकि आगे जाकर मानव सेवा कर सके। उन्होंने कहा कि यहां से प्रशिक्षण लेने के बाद विद्यार्थी प्राकृतिक आपदा के समय अपनी जिम्मेदारी निभा सकेंगे। तो इसका एक बड़ा भूमिका है जनरल में जो स्काउटिंग से मैंने सीखा है, कैसे लोगों को हेल्प करनी चाहिए, कैसे परेशानी में रहे लोगों को साहस के साथ आप डेरे होकर के बचाना चाहिए, कैसे रास्ता दिखाना चाहिए, कैसे देश के लिए और समाज के लिए अपना सपोर्ट देना चाहिए एक भारतीय नागरिक के रूप में, एक युवक के रूप में। ये सारे गुण हम लोगों ने स्काउट से रह करके सीखा है। मैं पहुंचा तो उसकी बैग टूटी हुई थी, बहुत खतरनाक तरीके से बैग टूटी हुई, तब स्काउट के सिखाए गए और स्किल जिसके माध्यम से मैंने वहाँ कूद को रख करके और उसके गमछे और उसको बांध करके मैंने जब हॉस्पिटल पहुँचाया। और जमशेदपुर के गोपाल मैदान में मोमेंटम झारखंड की ओर से 19 अगस्त को मुख्यमंत्री द्वारा स्टोन सेरेमनी का आयोजन किया गया है। उद्योग निदेशक रवि कुमार एवं डीसी अमित कुमार ने शुक्रवार को गोपाल मैदान की तैयारियों का जायजा लिया। इधर डीसी अमित कुमार ने मीडिया को बताया, 19 अगस्त को गोपाल मैदान में मोमेंटम झारखंड की ओर से आयोजित कार्यक्रम में स्टोन सेरेमनी का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री रघुवर करेंगे। 19 अगस्त को गोपाल मैदान में मोमेंटम झारखंड का स्टोन ब्रेकिंग सेरेमनी जो है वो आयोजित किया जाना है। उसी की तैयारियों के सिलसिले में आज डायरेक्टर इंडस्ट्री श्री रवि कुमार सर जो है वो आए थे। उनके साथ और पूरा जिला प्रशासन की टीम इस मैदान का मुआयना की है और तमाम सिक्योरिटी इश्यूज अन्य जो व्यवस्थाएं हैं उसके लिए आज जो है वो यहाँ पर समीक्षा की। कौन आएंगे सर 19 तारीख को यहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में? अभी जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो की अध्यक्षता में ये जो है वो कार्यक्रम होगा। अन्य अतिथियों की सूची जो है वो आपसे समय पर जो है वो शेयर की जाए। और सरायकेला जिले के आदित्यपुर नगर निगम में विगत 4 महीनों से बोर्ड की एक बैठक आयोजित नहीं हुई है, जिसके कारण क्षेत्र में निर्माण और विकास कार्य पर ग्रहण लगा हुआ है। बोर्ड की बैठक आयोजित नहीं होने से प्रस्तावित विकास योजनाएं पारित नहीं हो पा रही हैं। इसके कारण क्षेत्र का विकास भी रुका हुआ है, लेकिन इस समस्या से निगम के पार्षदों और अध्यक्ष को कोई सरोकार नहीं दिख रहा। दरअसल बीते 4 माह पहले पूर्व के कार्यपालक पदाधिकारी और नगर निगम की अध्यक्षता के बीच उत्पन्न विवाद गहराता गया, जिसके बाद कार्यपालक पदाधिकारी का उपाध्यक्ष द्वारा समर्थन किए जाने के बाद अध्यक्ष खेमे के पार्षदों ने उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया शुरू की। इधर मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, जिसके बाद से बोर्ड की एक भी बैठक आयोजित नहीं हुई है। साथ ही करोड़ों की राशि जिससे निगम क्षेत्र का विकास होना था वह भी धरी की धरी है। इधर इस समस्या को लेकर तत्कालीन नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी दीपक साहे द्वारा नगर विकास विभाग को पूरे मामले से अवगत कराया गया है। साथ ही इस संबंध में एक मंतव्य भी मांगा गया है, ताकि विकास कार्यों को फिर से धरातल पर उतारा जा सके। और भी जो छोटे-छोटे भी आ से भी एक मार्गदर्शन की मांग की है कि चूंकि बोर्ड का बैठक नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमको दिशा निर्देश दिया जाए कि कैसे हम लोग इसको काम को प्रोसीड करें। क्योंकि अभी की देखिए कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 भी अनाउंस हो गया है, तो वो भी होना है, तो उसके लिए भी आवश्यक तैयारियां करनी है। तो बट नेचुरल है कि कोई भी काम करने के पहले बोर्ड से उसको पारित करना है, तो इस कारण मांगा गया है और हम पर्सनली भी बात किए हैं, तो बहुत जल्द हमको वो निर्णय विभाग से जरूर। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। गोलछा साड़ी सेंटर। गोलछा साड़ी सेंटर, अ एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफ साड़ीज, लहंगा एंड सूट। जहां है साड़ियों का विशाल भंडार, सभी प्रकार की साड़ियां, वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर, जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आएं।
गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट बैग भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। ज्योतिषाचार्य, हस्तरेखा विशेषज्ञ, वास्तुशास्त्र परामर्शकर्ती डॉक्टर उषा सोनकर का कहना है, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। यदि असफलताओं से है हताश, नौकरी की है तलाश, कोर्ट कचहरी से है परेशान, ग्रहों की दशा, राहु केतु की खींचतान, तो मिले ज्योतिषाचार्य डॉक्टर उषा सोनकर से। संतान प्राप्ति, घरेलू कलह, प्रेम विवाह, विदेश यात्रा, पढ़ाई में बाधा, तरक्की, तबादला, काल सर्प योग, मांगलिक दोष, शनि दोष, ग्रह दोष, पितृ दोष, वास्तु दोष से मुक्ति का मार्ग, ज्योतिष विचार केंद्र, ज्योतिषाचार्य डॉक्टर उषा सोनकर, 12 MP नगीना मेन रोड, आदित्यपुर, इनसाइड बैंक ऑफ बड़ौदा। कॉन्टैक्ट 9031302795 and 7992374619। आपके तुरंत पैसे की आवश्यकता के लिए IIFL गोल्ड लोन पेश करता है एक आसान और सरल तरीका। इसके लिए आपको केवल 3 चीजें चाहिए, आपका पहचान पत्र, पता प्रमाण पत्र और आपका सोना। आपकी हर आवश्यकता के लिए IIFL गोल्ड लोन्स, चाहे आपके परिवार में कोई विवाह हो या आपके बच्चों की उच्च शिक्षा, इसका इस्तेमाल करें किसी भी आवश्यकता के लिए, आपातकालीन चिकित्सा से लेकर आपके सपनों का घर खरीदने तक। और आपका सोना हमारे पास सुरक्षित है जब तक आप उसे वापस अपने घर नहीं ले जाते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राज्य भर के उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थानों में वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। इसी क्रम में सरायकेला खरसावां जिला स्थित महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी छात्राओं ने वृक्षारोपण किया। राज्य भर के सभी उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थानों में विभाग के निर्देश पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत गमरिया स्थित राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान यहाँ सैकड़ों छायादार और फलदार वृक्ष लगाए गए। इस मौके पर तकनीकी शिक्षण संस्थान के क्षेत्रीय उप प्रबंधक ने छात्राओं का मनोबल बढ़ाया। वहीं छात्राओं ने भी इस अभियान में हिस्सा लेकर खुद को गौरवान्वित महसूस किया। इससे पूर्व वनों के महत्व पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। छात्राओं द्वारा लगाए गए प्रदर्शनी का बतौर मुख्य अतिथि क्षेत्रीय उप प्रबंधक ने अवलोकन भी किया और छात्राओं की प्रतिभा का सराहना भी किया। हमारे आने वाले कल को इसका बेनिफिट मिल सके। वृक्षारोपण के कारण ही हमें आगे चलकर फल फूल जितने भी चीज जरूरत है वो सारी चीज मिल सकते हैं। इसलिए वृक्षारोपण हमारे लिए जरूरी है। पानी उनी जितने भी जीव जंतु है सबके लिए। उनकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग की ओर से राज्य के जो भी राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान हैं उन सबों में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसका मूल उद्देश्य बच्चों के बीच वृक्षारोपण के प्रति जागरूकता और वृक्ष बचाओ स्वच्छता अभियान के तहत ये सभी कार्रवाई की जा रही है ताकि हमारा पर्यावरण में जो असंतुलन वगैरह हो रहा है उससे बचाया जा सके। सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में नए सत्र के लिए छात्रों का नामांकन प्रक्रिया पूरा हो चुका है। इधर विभाग द्वारा नामांकन प्रक्रिया की तिथि में इजाफा करते हुए इसे 14 अगस्त तक किया गया है। इसके तहत काउंसलिंग में चयनित छात्र 14 अगस्त तक अपना नामांकन करा सकेंगे।
इस संबंध में जानकारी देते हुए राजकीय पॉलिटेक्निक के नए प्राचार्य वीरेंद्र प्रसाद ने बताया कि सरकार द्वारा दिए गए निर्देश के बाद नए सत्र में नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि नए सत्र में 8 अगस्त से क्लास शुरू किए जाएंगे। 14 अगस्त 17 तक प्रक्रिया बढ़ा दी गई है। उम्मीद है कि 14 अगस्त तक लगभग हम लोग 100% सीट यहाँ का जो है पूरा जाएगा। और सरकार के लिए यही प्रक्रिया बने ताकि अभी किस विभाग में खाली है सर एडमिशन? कंप्यूटर में कुछ 5-7 लोग खाली है और लगभग ब्रांच से अच्छा पूरी है। 10 दिन में बहुत तरह के होंगे ही, इनका काउंसलिंग हो चुका है। काउंसलिंग के तो अभी खत्म हो गया। हाँ, थर्ड काउंसलिंग बहुत कम बच गया है। और जमशेदपुर के साक्षी गोलचक्कर पर ट्रैफिक पुलिस की ओर से ऑटो चेकिंग अभियान चलाया गया, जिससे आम लोगों का हाल बेहाल रहा। शुक्रवार को साक्षी गोलचक्कर पर ट्रैफिक पुलिस की ओर से ऑटो चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के कारण ऑटो का परिचालन ठप रहा। ऑटो का परिचालन बंद रहने के कारण आम लोगों का हाल बेहाल रहा। वहीं मिनी बसों में यात्री यात्रा करने को मजबूर दिखे। इधर ट्रैफिक थाने के एएसआई जालिम सिंह यादव ने अभियान के संबंध में जानकारी दी। वहीं ऑटो चालक शहनून रहमान ने आरोप लगाया ट्रैफिक पुलिस मानगो रूट के ऑटो को टारगेट बनाकर अभियान चला रही है, जबकि शहर में 25,000 ऑटो का रोजाना परिचालन होता है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया ट्रैफिक पुलिस अटपटा फाइन ले रही है। दूसरी तरफ एक वृद्ध महिला ने अपनी परेशानी का इजहार किया। कुछ चालकों को जांच के नाम पे परेशान किया जा रहा है प्रशासन द्वारा, और सिर्फ मांगों को टारगेट करके जांच किया जाता है किसी भी संबंध में। तो हम लोग इस तरह के बातों से हम लोग प्रशासन से नाराज हैं। अगर जांच हो, जमशेदपुर में लगभग 25,000 टेम्पू है जिसका परिचालन रोज होता है, तो ये सिर्फ 3 रोड में ही लगभग जांच होता है। एक जुगसलाई रोड में और एक मानगो रोड में, दूसरा बेस्टोपुर साक्षी के रोड में। मतलब सभी जगह होनी चाहिए, सभी जगह होना चाहिए जांच। और अगर जांच हो तो जो प्रशासन के द्वारा तय फाइन है वही लिया जाए, अटपटा फाइन ना लिया जाए। बस नहीं मिल रहा है, टेम्पो नहीं मिल रहा है, तो सब जगह नहीं चल रहा है। काहे के लिए नहीं मिल रहा, क्या पता चल रहा है? कुछ ऐसा मालूम पकड़ा रहा टेम्पू से, चेक इन हो रहा है, इसीलिए नहीं है। तो ऑटो वाला बैठा रहा है, कोई नहीं बैठा। क्या बोल रहे हैं? कितने घंटे से खड़े आप लोग? टेम्पो वाला स्ट्राइक में है। तो ऑटो वाला क्या आदेश हुआ है? अच्छा, क्या क्या उन लोगों का जांच हो रहा है ये बताइए? कागज जांच हो रहा है, और ऑटो में जो साइड उट्रेड रहता है ना, तुम लाइसेंस, ऑनर बुक, लाइसेंस, फिटनेस, प्रदूषण। क्या लोगों का फाइन अगर नहीं होता तो क्या फाइन काटा जा रहा है? मिनिमम कितना तक हो रहा है तो फाइन काटा जा रहा है? फाइन जो कागज के अनुसार कटता है, जो कागज में फॉल्ट रहता है ना। अगर जैसे आपका गाड़ी का पेपर नहीं रहा तो उसका अलग फाइन होगा? हाँ, लाइसेंस का अलग है, फिटनेस का अलग है। कितने कल से आज तक कितने ऑटो आप लोगों ने पकड़ लिया है? कल से आज तक उतना तो देखने अभी तो आदेश चलेगा जब तक बड़े पदाधिकारी का आदेश है, फिर कहें कि बंद कर दीजिए, बंद कर दें। और जमशेदपुर के घाघीडीह स्थित बाल सुधार गृह में भाजपा महिला मोर्चा की ओर से बच्चों के साथ मिलकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। साथ ही रक्षाबंधन पर उन्होंने बच्चों से बाल सुधार गृह में दोबारा न आने का वचन लिया, अच्छा कार्य कर अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रण लिया। इस दौरान भाजपा महिला मोर्चा के साथ साथ भाजपा जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार भी उपस्थित थे। वहीं राखी बांधकर सुधार गृह से बाहर आई भाजपा नेत्रियों ने इन बच्चों के साथ त्योहार मनाने के उद्देश्य के संबंध में मीडिया को जानकारी दी। अनजाने या जाने अनजाने में जो भी गलती किए हैं वो उसको छोड़ दें, त्याग दें, और देश और राज्य के विकास में जो इनका हम योगदान रहा है, रोल भी रहता है, ये उसके तरफ मुड़े। और रक्षाबंधन बंधने के बाद जो हम लोगों ने उनसे एक यही वादा लिया कि रक्षाबंधन के जो गिफ्ट दिया जाता है, ये गिफ्ट दीजिए कि हम मुख्य धारा में लौट आएंगे और देश और राज्य के विकास में योगदान करेंगे, अच्छे आदमी बनेंगे, अच्छे इंसान बने। इसी कामना के साथ हम लोगों ने उनको राखी बांधी।
ने जो गलत कर दिए वो खुद पश्चाताप करें और वो नहीं करेंगे और वो अपने खुद सुधार की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। यहाँ जो अंदर में कैंपस के अंदर में मैडम लोग के द्वारा, शिक्षकों लोगों के द्वारा इनको जो ज्ञान दी जाती है, देशभक्ति से ओतप्रोत हो चुके हैं, भगवान भक्ति से भी ओतप्रोत हो चुके हैं। और बेटी पैदा करने एवं दहेज के कारण ससुराल से निकाल बाहर की गई पूजा गोप ने भाजपा महिला मोर्चा आदित्यपुर मंडल के नेतृत्व में एसएसपी से मुलाकात की। पूजा गोप का कहना है बेटी पैदा होने और 5 लाख रुपए मायके से दहेज लाने को लेकर उनके ससुराल वालों ने उन्हें घर से निकाल बाहर कर दिया। पूजा ने बताया पिछले 8 महीने से वह बेटी के साथ अपने मायके गमरिया में रह रही है। इस दौरान उनका पति एक बार भी उन्हें और उनकी बेटी को देखने नहीं आया। इधर भाजपा महिला मोर्चा आदित्यपुर मंडल की अध्यक्ष शीला पॉल ने बताया पूजा गोप को न्याय मिले और ससुराल वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग एसएसपी से की गई है। मामला ये है कि मेरी बेटी को अभी वो मेरा हस्बैंड देख नहीं रहे हैं और दहेज का मांग करते हैं मेरे ससुराल वाले। जब हम उसका विरोध करते हैं तो इसी कारण से मेरे को घर से निकाल दिए हैं वो लोग। काहे के लिए ऐसा कर रहे हैं? दहेज के लिए और बेटी हुई है इसीलिए। किनसे मिलने आए हैं? एसपी साहब से हम मिलने आए हैं। उनको हम अपना दुख बताने आए हैं। आज हम 8 महीना से अपना मायके में है। मेरे हस्बैंड ना आना जाना करते हैं, ना देखभाल, ना फ़ोन भी स्विच ऑफ करके रखे हैं। मेरा बच्चा को भी नहीं पूछते हैं। आज 3 महीना हो गया है, मेरा बच्चा को पूछते। पूजा गोप है। आज मैंने दहेज उत्पीड़न इस पे हो रहा है। हम लोग हर जगह कार्यक्रम चला रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ बोल करके। और एक नारी है, हम भी एक नारी है और इसकी एक बेटी हुई है जो आज तक देखने नहीं आई। जब मेरे पास में 2 तारीख को जब मेरे को आवेदन दी है तो हम लोग ने उनके घर, उनके ससुराल गए थे सिद्धगोड़ा में और उसके बाद में वो लोग दरवाज़ा नहीं खोले। हम लोग फिर थाना वाला से हम लोग बोले, उसके बाद सबको आए, फिर भी वो लोग नहीं खोले हैं। जब लास्ट में हम लोग को कहीं कुछ नहीं मिला सहायता तो हम लोग एसपी के पास आए हैं और ज्ञापन हम लोग देने आ रहे हैं। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ। तंत्र मंत्र के सम्राट बाबा मिर्जाजी भारती 10 घंटों में लाभ गारंटी के साथ। मेरा गारमेंट्स का बिजनेस था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे धंधे में दिन बे दिन घाटा हो रहा था। दुकान का भाड़ा, बैंक लोन, ये सारी परेशानियां दिन बे दिन बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन अचानक मिर्जाजी भारती का विज्ञापन देखा। सोचा एक बार मिलने में क्या हर्ज है। इनसे मिलने के बाद मानो जैसे मेरी तकदीर ही बदल गई। आज मेरी अपनी खुद की 4 दुकानें हैं। हार्ट अटैक की वजह से उनका देहांत हो गया। इनके इंश्योरेंस कंपनी के पैसे भी नहीं मिले। घर में पैसों की बहुत तंगी होने लगी। तभी मुझे मेरी सहेली ने मिर्जाजी भारती इनका नंबर दिया और कुछ ही घंटों के बाद इंश्योरेंस कंपनी का आदमी चेक लेके आ गया। मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लग गई और मेरी बेटी को बड़े बड़े घर से रिश्ते आने लगे। मैं जिससे प्यार करती थी उसे से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। तभी मेरे दोस्त ने मिर्जाजी भारती इनसे जाके मिलने को कहा। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। खुला चैलेंज, मेरे काम को जो काट दे उसे नगद इनाम, नौकरी, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, संतान प्राप्ति, विदेश यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा न लगना, मुठ करनी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। एक बार अवश्य मिले, चाहे जैसा भी काम हो जाएगा। आप भी अवश्य मिले मिर्जाजी भारती, क्योंकि दुआ भी तकदीर बदल सकती है। हर इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो एक कामयाब जिंदगी गुजारे। तो फिर आप क्यों नहीं? हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। आप आए हमारे पास। राबिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, टिग आर्गन वेल्डिंग, मिग CO2 वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग 6G पोजीशन, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, एयर कंडीशन टेक्नीशियन, ऑपरेटिंग JCB, एक्सकवेटर, मोबाइल क्रेन, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। झारखंड का एकमात्र इंस्टीट्यूट
जो नेबोशकार लर्निंग सेंटर है, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त, जहां महीने में कम से कम 2 बार कैंपस सिलेक्शन होता है। राबिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मस्जिद रोड, गोलमुरी, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657 654 3741, मोबाइल नंबर 0980 149 5586 और 099 73 77 0707। और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। जमशेदपुर में भारत के विख्यात ज्योतिषाचार्य श्री महादेव जी, जिनका कई वर्षों का ज्योतिष में अनुभव है, जो कृष्णमूर्ति पद्धति से आपका जन्म कुंडली देखते हैं, आपको सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दिलाते हैं 100% गारंटी के साथ। मैं महादेव जी बोल रहा है, कृष्णमूर्ति पद्धति से ये विचार करते हैं। ये विचार संपूर्ण विज्ञान व्यक्ति है। हमारा ये विचार से मैरिज, एजुकेशन, बिजनेस, डिसीज, मामला मुकदमा, कोई भी प्रॉब्लम आपको 100% गारंटी के साथ हम सॉल्यूशन करते हैं। कई लोगों ने लाभ उठाया है। আমি অনেক জ্যোতিষীর কাছে গেছিলাম, আমার কিছু প্রবলেম নিয়ে, কিন্তু কোনো সাফল্য পাইনি। যবে থেকে মহাদেববাবুর কাছে গেছি তবে থেকে আমার অনেক সাফল্য লাভ এসেছে। আমার মেয়ের বিয়ে, ছেলের চাকরি, সব কিছু তো অনেক ঠিকঠাক উনি যেভাবে প্রেসক্রাইব করেছেন সেভাবে সাফল্য এসেছে। मेरे बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। श्री महादेव जी के परामर्श के बाद आज मेरा बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो रहा है। महादेव जी से मिलें और सभी परेशानियों से निजात पाएं। मिलने के लिए संपर्क करें जेमको, आदित्यपुर, साक्षी, सोनारी, मानगो, गोलमुरी। मोबाइल नंबर 9874482680, 9430715730, 9709052086। पिछले 30 वर्षों से लगातार झारखंड, बिहार, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल की धरती पर आयुर्वेद की भरोसेमंद चिकित्सा पद्धति का ऐसा चमत्कारिक वरदान, जिससे हजारों लोगों ने पाया कई असाध्य रोगों का संपूर्ण समाधान। आपके स्वास्थ्य की सुरक्षा और सदाबहार यौवन का प्रतीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। शुद्ध एवं प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार औषधियों का ऐसा असर जो मुश्किल से मुश्किल रोगों को भी कर देता है जड़ से बेअसर। शारीरिक दुर्बलता हो या नपुंसकता, स्वप्न दोष या फिर शीघ्र पतन, पाएं फिर से वही यौवन की उमंग, उठाएं जवानी का भरपूर आनंद, क्योंकि ये है आयुर्वेद बृहस्पति डॉक्टर S.K. तिवारी की बेहद कामयाब तकनीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। मासिक गड़बड़ी, श्वेत प्रदर, रक्त दोष या ल्यूकोरिया, शुगर, वात रोग, मोटापा या फाइलेरिया, हर मुश्किल बीमारी का भरोसेमंद इलाज, बिल्कुल सरल, एकदम आधुनिक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। अब न सहें आप निसंतान होने का दुख, पाए संतान प्राप्ति का सर्वोत्तम सुख। आयुर्वेद शिरोमणि एवं कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक, सेहतमंद सफलता के 30 वर्ष, जो रखे आपका यौवन हमेशा सुपरफिट। जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक, होटल अंबर के बगल में, न्यू कालीमाटी रोड, साक्षी, जमशेदपुर। फोन 0657243816, 9431113166, 9835551212। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इधर जमशेदपुर में ऑल इंडिया कन्वाई वर्कर्स यूनियन ने ज्ञान सागर प्रसाद के यूनियन को फर्जी बताया। अवैध यूनियन की मांगों पर विचार नहीं करने के संबंध में डीसी को ज्ञापन सौंपा। ऑल इंडिया कन्वाई वर्कर्स यूनियन के महामंत्री अमरजीत सिंह ने आरोप लगाया है ज्ञान सागर की यूनियन फर्जी है तथा न्यूनतम मजदूरी पर चल रहा आंदोलन अवैध है। उन्होंने कहा, कन्वाई चालक उद्योग के श्रेणी में आते हैं एवं हर 3 वर्षों में प्रबंधन के साथ समझौता कर कन्वाई चालकों का ग्रेड डिवीजन होता है। के श्रेणी में आते हैं कन्वाई चालक, और ये ज्ञान सागर प्रसाद ठेका मजदूर के में हम लोग को लाना चाहते हैं। हम लोग मांग करने आए हैं कि हम लोग का पीएफ का मामला न्यायालय में लंबित है। जब तक हम लोग का पीएफ का मामला का क्लियर नहीं हो जाता है, महीना 2 महीना में उसका जजमेंट आने का है, फैसला सुरक्षित है, तब तक इस व्यवस्था में किसी ढंग का भी रद्दोबदल नहीं किया जाए। क्या मामला को लेकर डिमांड कर रहे हैं? वो न्यूनतम मजदूरी मांग रहे हैं, जबकि हम लोग न्यूनतम मजदूरी से कहीं ज़्यादा पैसा
444 रुपये का पर डे हाजिरी मिल रहा है हम लोग, और वो 385 मांग रहे हैं। इससे मजदूर को बहुत नुकसान होगा। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा विद्यापति नगर की रहने वाली 14 वर्षीय मोनिका कुमारी का पिछले 4 दिनों से एमजीएम अस्पताल में डेंगू बीमारी का इलाज चल रहा है। परिस्थिति में कोई सुधार नहीं है। मोनिका कुमारी की मां मंजू देवी ने बताया, उनकी बेटी को बुखार हो गया। बाहर में इलाज चला परंतु बुखार ठीक नहीं हुआ। 4 दिन पहले मोनिका को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ पर डॉक्टरों ने डेंगू होने की बात कही है। महिला ने कहा, बेटी की तबियत में कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। ठंडा बुखार होता है या फिर हॉस्पिटल में दिखाए तो जोंडी थी, डेंगू निकला रिपोर्ट में। हाँ। कहाँ पर दिखाया रिपोर्ट? 12 दिन दिखाया। कितना दिन से बीमार हो गया? 3-4। रिपोर्ट में क्या बताया? वही डेंगू बोला। डेंगू बताया रिपोर्ट में। कितना दिन से हुआ कुछ पता नहीं? वही तो बुखार से इसको 3-4 रोज से हुआ है। फिर देखा इलाज कर रहे? हाँ। तो रिपोर्ट में बताया आपको? हाँ, तो बोला कि जाओ भर्ती करना। कौन डॉक्टर बताया डेंगू हुआ? इधर टाटा पावर गेट पर झारखंड पीपुल्स पार्टी के संस्थापक सूर्य सिंह बेसरा और उनके सरकारी अंगरक्षक द्वारा धक्का मुक्की करने का आरोप अंबुज ठाकुर द्वारा लगाया गया है। मजदूर नेता अंबुज कुमार ठाकुर ने बताया, टाटा पावर प्रबंधन के साथ सहमति बनने के बाद काम से हटाए गए पुराने 26 ठेका कर्मियों को 4 अगस्त से ड्यूटी पर कंपनी के अंदर भेजा गया। उन्होंने कहा, शुक्रवार सुबह 7:30 बजे पावर गेट पर सूर्य सिंह बेसरा अपने सरकारी अंगरक्षक के साथ पहुंचे और पुराने ठेका कर्मियों के स्थान पर नए ठेका कर्मियों को काम पर भेजने की मांग कर बेसरा और उनके सरकारी अंगरक्षक ने उनके साथ धक्का मुक्की की। ठाकुर ने बताया, एसएसपी से मुलाकात कर बेसरा और उनके अंगरक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। सिंह बेसरा और उसके अंगरक्षक द्वारा मजदूरों पर आतंक फैलाया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है। पुराने मजदूरों को छटनी करके नया मजदूर घुसाने की तैयारी की जा रही है और हम लोगों के साथ धक्का मुक्की किया गया। हम लोग उसी फरियाद को लेकर के एसपी साहब से मिलने आए हैं और कहने आए हैं कि अंगरक्षक दिया गया है अपने सुरक्षा के लिए, न कि आतंक फैलाने के लिए, आतंक का माहौल बनाने के लिए। इसको देखा जाए। कब का घटना है? आज सुबह 7:30 बजे की घटना है। आप लोगों से कुछ वार्ता भी हुआ था क्या? आप लोग से कुछ बातचीत चल रही? प्रबंधन कल ही हम लोगों से मजदूर को बुला करके कहा था कि हम सब पुराने जितने भी मजदूर हैं उनको काम पर रख लेंगे, लेकिन अचानक बेसरा जी चूँकि पुराने वर्कर हैं, उनको कुछ देना पड़ता है वर्कर लोग को, नए मजदूरों को कुछ देना नहीं पड़ेगा, इसलिए नए मजदूरों को घुसाना चाह रहे हैं। जमशेदपुर के हरहरगुट्टू एलबीएसएम रोड स्थित एमको अपार्टमेंट के निवासी ने एसएसपी से भेंट कर बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। फ्लैट में रहने वाले रविंद्र केसरी ने बताया, बिल्डर गोपाल नरेश अग्रवाल द्वारा घटिया तरीके से बहुमंजिली इमारत बनाई गई है। फ्लैट का टूटना शुरू हो गया है। उन्होंने कहा, बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग एसएसपी से की गई है। हम उस फ्लैट को आकर के सर्वे कीजिए। ये हमारे सुपरिटेंडेंट अपार्टमेंट एलबीएस कॉलेज रोड की तरफ से आए हैं, हरहरगुट्टू से आए हैं। हम लोग करीब आज से 8 साल पहले फ्लैट लिए हैं जीएन कंस्ट्रक्शन से, गोपाल नरेश अग्रवाल। उससे ही लिए हैं? उनसे ही लिए, गोपाल प्रसाद से। अच्छा। और नरेश अग्रवाल जी से, है ना। हम लोग का आज फ्लैट का स्थिति इतना जर्जर है कि बता नहीं सकते। जिस समय लिए काम हो रहा था उसी दरमियान हम लोग लिए, लेकिन कमिटमेंट था, सब चीज़ का उन्होंने पैसा ले लिया। लिफ्ट का पैसा लिया, पार्किंग का पैसा लिया, जनरेटर का पैसा लिया, पेंटिंग का पैसा लिया, इलेक्ट्रिक वायरिंग का पैसा लिया, लेकिन किसी भी चीज़ को उन्होंने पूरा नहीं किया। आज सर फ्लैट का ऐसा जर्जर स्थिति हो गया कि वो कब ढह जाएगा जिसका हम कह नहीं सकते। और चलने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। जमशेदपुर के बाराद्वारी देवनगर में गैस रिसाव से लगी भीषण आग, 2 दर्जन से अधिक घर जलकर खाक। 19 अगस्त को जमशेदपुर में मोमेंटम झारखंड की ओर से आयोजित होगा कार्यक्रम, उपायुक्त ने लिया तैयारी का जायजा। राज्य के खेल मंत्री ने की घोषणा, पेंशन योजना के जरिए सुधारी जाएगी कलाकारों की स्थिति। और सरायकेला के आदित्यपुर नगर निगम में 4 महीने से नहीं हुई बोर्ड की बैठक, विकास कार्य अवरुद्ध। इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।